जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल किया करते हैं कि गुरुजी हमें कौन सा पौधा घर पे लगाना चाहिए और जिससे हमारा घर परिवार की रक्षा हो सकती है, हम समस्त संकट कष्ट से बच सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे लगाना है, क्या उसके पीछे कहानी है या शास्त्रों में क्या प्रमाण दिया है और क्या बेनिफिट करता है वो आपको। तो उन समस्त चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और कौन सा वो सबसे बढ़िया पौधा है जो आप घर पे लगाने से आपका धन संपदा, आपके कष्ट, आपके ग्रह क्लेश और समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और अगर शनि का आपके ऊपर भारी प्रभाव है तो वो भी सब नष्ट हो सकता है, हल्का हो सकता है और आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं उस पौधे के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वो जो पौधा है वो है समी का पौधा है। घर में लगाने से कई तरीके के फायदे मिलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखे। हरे पौधे व पेड़ घरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वे न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि कई चमत्कारी लाभ भी देते हैं। कुछ पौधे सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। समी का पौधा ऐसा ही एक पौधा है। हर पेड़ की खूबियां अलग अलग होती हैं। हर पौधे का आकार, रंग, सुगंध, फल व फूल सभी विभिन्न प्रभावों के कारण अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। हालांकि कुछ पौधों को पवित्र भी माना जाता है। उदाहरण के लिए तुलसी की जो पूजा लगभग हर हिंदू के घर में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें फेंग शुई पौधों की तरह घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति होती है। इसी तरह समी के जो पौधे होते हैं उनकी भी पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों में इनका प्रमाण दिया गया है। आइए जानते हैं शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है और क्यों इसको इतना पूजा जाता है, इसके फायदे क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शास्त्रों में इसका वर्णन है वो किस प्रकार से किया गया है। समी के पौधे का जो धार्मिक महत्व जिसे हम कहेंगे वो क्या है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित दो पौधों के शनि के प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है। ये है समी और पीपल का पेड़। ऐसा माना जाता है इन दो पेड़ों की पूजा करने से शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। शनि के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए व्यक्ति को घर के आसपास समी का पेड़ लगाना चाहिए। इसके अलावा समी के पौधे के फूल और पत्तियों का इस्तेमाल शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु किया जा सकता है। रामायण में भी समी के पौधे का महत्व बताया गया है। रावण के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले भगवान राम ने एक समी के वृक्ष की पूजा करी थी। इसी तरह जब अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान ब्रह्मनल का रूप धारण किया था तो उन्होंने महाभारत के अनुसार अपने दिव्य गंडीव धनुष्य को समी के वृक्ष पर छिपा दिया था। समी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान गणपति और देवी दुर्गा की पूजा हेतु भी किया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन इस पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो हिंदू इस पौधे की पूजा करते हैं वे हर शनिवार को समी के पौधे के नीचे दीपक जलाते हैं। दशहरे के 10वें दिन मराठों ने इस पेड़ के पत्तों पर तीर चलाए और गिरते समय पत्तों को अपनी पगड़ी पर रखा। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास को 13 वर्ष के बाद जब विराट राज्य में भेष बदल कर रहे थे, वो विराट जाने से पहले उन्होंने 1 वर्ष तक इस पेड़ को अपने दिव्य हथियारों को लटकाए रखा। 1 साल बाद जब वे लौटे तो पाया कि उनके हथियार जैसे कि तैसे उसी पेड़ में लटक रहे थे, सुरक्षित थे। तो उन्होंने पेड़ को नमन किया और जाते समय पेड़ को धन्यवाद दिया। इस पौधे की पत्तियों की भी बहुत महत्वपूर्णता है। कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम हेतु घर से निकलने से पहले सबसे पहले इस पौधे को देखना चाहिए। आपके काम बनने लगते हैं, आपका सब कुछ शुभ होता है। समी के पौधे का वास्तु में जो महत्व है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वास्तु के अनुसार घर के आसपास के पौधे और पेड़ सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार अगर शनि आपकी कुंडली को प्रभावित करता है तो आपको घर में समी का पेड़ लगाना चाहिए। समी का पौधा वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सीधी धूप ना होने पर इससे पूर्व या उत्तर पूर्व में रखें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो समी का पौधा बाहर लगाएं ताकि जब भी आप घर से बाहर निकले तो यह आपके दाहिने ओर हो। यह आपको ध्यान रखना है। वास्तु के अनुसार शनि का पौधा लगाने हेतु उपयुक्त समय और दिन को बताते हैं। अगर शनि की 7:30 या ढैया हो तो हर शनिवार को रात के समय शनि के पेड़ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
इस पेड़ को लगाने हेतु शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि समी का पेड़ शनि महादेव को दर्शाता है। इसलिए घर में समी के पेड़ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि अब आप समी के पौधे और इसके लाभ तथा इसका धार्मिक महत्व समझ गए हैं। इसलिए आपको यह जानना की इच्छा होगी या ये जानना आप चाहते होंगे पूजा कैसे की जाती है इसकी। हर शनिवार को समी के पौधे के नीचे दीपक यानी कि दिया अवश्य जलाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव को समी का पत्ता अर्पित करना भी बहुत शुभ माना गया। अगर आपके काम नहीं बन रहे, काम अटक गए हैं, तो प्रत्येक सोमवार के सोमवार भी आप ये कार्य कर सकते हैं। समी का पौधा लीजिए और भगवान शिवलिंग पर वो अर्पित कर दीजिए। आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके रोग दोष मिट जाएंगे, आपकी जो भी रुकावटें हैं वो खुल जाएंगी, बंधन खुल जाएंगे, काम बनने लग जाएंगे। इसके अलावा समी के पौधे को रोजाना नहाने से पहले पानी देना जरूरी है। समी के पौधे की पत्तियों का भी विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी अच्छे काम या अवसर की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो समी के पौधे को देखना सौभाग्य लाता है। समी के पौधे की नित्य पूजा करने से भी सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह सभी समस्याओं को दूर करता है तथा धन में भी वृद्धि करता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या शनि के कारण दुर्घटना हो रही हो तो समी के पौधे की लकड़ी को काले धागे में लपेटकर धारण कर लें। आपकी जो भी आकस्मिक कोई भी ऐसी चीज आपका भय है, डर है, तो वो सब घट जाएगा, मतलब आपको परेशानी नहीं आएगी। अब समी के पौधे को हिंदी में कहा जाता है चिकुर और बाकी अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं, तो वो आजकल गूगल है तो गूगल में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि शनि का जो पौधा है काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से ही इसकी पूजा की जा रही है। घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने के साथ साथ ये उसकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। साथ ही आपके घर के लिए सबसे अच्छे पौधों में से एक है समी का पौधा। अब जो है इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जैसे लोग पूछते हैं क्या समी का पौधा घर के अंदर लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं समी का पौधा है जो बगीचे में या घर के प्रवेश द्वार पर लगाना चाहिए आपको, लेकिन इसे घर के ठीक अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि घर पर समी के पौधे की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो समी के पौधे को बहुत अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, खासकर जब ये छोटा होता है। पौधे को छायादार क्षेत्र में भरपूर धूप के साथ या बड़े या झाड़ीदार पौधे के नीचे रखें जहां इसे फिल्टर्ड धूप मिले। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्या समी के पौधे को बीज से उगाया जा सकता है? ज़रूर उगाया जा सकता है। बीज किसी भी नर्सरी से आप खरीद सकते हो, ला सकते हो और उसे उगा सकते हो। इसके निर्देशों का पालन जैसा उनको बताएंगे आपको नर्सरी वाले, उस तरीके से आप करें तो वो अच्छे से उग जाएगा। समी के पौधे के लिए सही वास्तु दिशा क्या है? समी के पौधे के लिए सही वास्तु दिशा जो है वो घर की दक्षिण दिशा है। अगर आप इसे घर की दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो ज़्यादा फलदायी होगा, पर अगर आप नहीं कर सकते तो घर के बाहर आप दाहिने तरफ लगा सकते हैं। अब मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए और क्या इसका शास्त्रों में प्रमाण है वो भी मैंने बता दिया, तो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी अगर आप इसके अलावा भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है वो है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, उसमें ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। आपको और भी कोई परेशानी, कोई संकट है, कोई जानकारी आपको चाहिए, आप उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। आजकल मैं 8 से 9 बजे रात को रोज़ लाइव आता हूँ, आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और अपने समस्त संकटों का निवारण पा सकते हैं। बाकी मैं सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि देवी भगवती सच्ची शक्ति मेरी माँ राट काली माँ सभी बच्चों के घर में कृपा बनाए, उनके अंधन के भंडारे भरे, उनके समस्त रोग दोषों को दूर करें और उनके समस्त कार्य बनाए, ताकि उनके जो भी बंधन है, कोई रास्ते नहीं खुल रहे हैं, कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है या कोई काम नहीं बन रहे हैं, धन संपदा की प्रगति नहीं हो रही है, कर्ज उधारी में फंसे हैं, तो माँ भगवती उनका कल्याण करें, उनके समस्त कार्य बनाए। तो दरबार से जुड़े रहिए। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ राट काली।